गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम बोर फार्मूला के बारे में बात कर रहे थे। तो बोर फार्मूले में हमने रेडियस की बात कर ली थी। तो रेडियस इज इक्वल टू R1H इंटू एन स्क्वायर जेड, ये हमारा फार्मूला बना था। या हम इसको कहते हैं रेडियस इज इक्वल टू 53 पिकोमीटर इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। तो इससे रिलेटेड हमने एक प्रॉब्लम भी देखी थी और एक प्रॉब्लम मैंने आपको होमवर्क दिया था, उसका सॉल्यूशन यहाँ लिखा हुआ है। तो अब हम नेक्स्ट बोर फार्मूले की बात करते हैं। अब हमने रेडियस जैसे कैलकुलेट करा, हम वैसे ही एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, एनर्जी का जो फार्मूला होता है ये आपको याद रखना है। एनर्जी का फार्मूला होता है -2π²m z² e⁴ ओवर n² h²। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है। 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट होता है। इसको इधर ले जाएंगे क्योंकि ये बदलता रहता है, ये तो एटॉमिक नंबर है ना। और ई कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट होता है, तो जेड को इधर ले गए ओवर n²। ये n जो है, n की वैल्यू, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है जो ऑर्बिट नंबर बताता है हमें, शेल नंबर। तो ये भी वेरिएबल होता है, फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट, तो इसको हम इधर ले जाएंगे। और h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो इसको हम इधर रखेंगे। तो कांस्टेंट वाली टर्म्स हमने एक तरफ रख ली, इंटू z² बाय n²। तो ये क्या आ गया, कांस्टेंट इंटू z² बाय n²। रेडियस में उल्टा होता था ना, रेडियस में n² ऊपर होता था और z नीचे होता, z² नहीं, वहाँ z होता था। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ रेडियस का क्या आया था, रेडियस इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू n² बाय z। तो ये हमारा रेडियस था और ये एनर्जी का फॉर्मूला बन गया हमारा। तो जब यहाँ पे सब वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं, पाई की, एम की, मास की, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और इसकी, तो सब कैलकुलेट करके आता है माइनस, जो माइनस साइन है ना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है ये एनर्जी की यूनिट होती है, इंटू z² ओवर n²। तो ये आ गया। और ये जब ये जो एनर्जी होती है ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होती है। तो एक ही ऑर्बिट होता है ना हाइड्रोजन में, तो हम ऐसे लिख देते हैं E इज इक्वल टू, जैसे वहाँ रेडियस के लिए लिखा था, E इज इक्वल टू E1H इंटू z² ओवर n²। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। E इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू z² ओवर n²। और जो ये एनर्जी होती है फर्स्ट शेल की एनर्जी होती है। अगर हम हाइड्रोजन एटम, तो हमने यहाँ पे E1H लिख दिया फॉर हाइड्रोजन एटम। तो चलिए एक बार देखते हैं। जैसे मेरे को E1H निकालना है, तो E1H, 1 का मतलब फर्स्ट शेल, n की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो E1H इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू z² बाय n² होता है, यही फॉर्मूला है ना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू z² ओवर n²। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए हमें पता है z की वैल्यू 1 होती है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1² बन जाएगा। और n यहाँ 1, इस 1 का मतलब क्या है कि ऑर्बिट नंबर 1 के लिए वो बोल रहा है, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो 1² ओवर 1², ये तो 1 आ जाएगा। तो E1H की वैल्यू कितनी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो माइनस का मतलब है, ये माइनस साइन ये बताता है कि जो हमारा न्यूक्लियस है और ये जो इलेक्ट्रॉन है जो ये फर्स्ट ऑर्बिट में यहाँ पे घूम रहा है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है अट्रैक्शन को। जैसे अगर 2 प्लस प्लस होते हैं तो रिपल्शन होती है, इसके लिए पॉजिटिव आती है वैल्यू एनर्जी की। नेगेटिव नेगेटिव है तो भी रिपल्शन होगा, रिपल्शन के लिए पॉजिटिव आती है। नेगेटिव साइन अट्रैक्शन शो कर रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूँ, आयनाइजेशन एनर्जी हमें एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अगर मैं बात करूं कि इस इलेक्ट्रॉन को मुझे निकालना है तो हमें मिनिमम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर जितनी नेगेटिव में है अट्रैक्शन एनर्जी, अट्रैक्टिव एनर्जी है, उतनी अगर मैं पॉजिटिव एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे दूं तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा। और ये जो एनर्जी है हम किस फॉर्म में देते हैं, ये एनर्जी की कई फॉर्म होती है ना, कन्वेक्शन होती है, कन्वेंशन होती है, रेडिएशन होती है। तो यहाँ पे रेडिएशन एनर्जी, फोटोन जो है वो पैकेट ऑफ एनर्जी वो देते हैं। उसका नेचर कैसा होता है, वेव नेचर होता है फोटोन का।
तो इसकी भी बात करेंगे, वेव नेचर क्या है, वेव नंबर, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी में पढ़ते हैं, तो इसको हम आगे देखेंगे। अब देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, इसकी कुछ एनर्जी होगी, इसको हमें फिफ्थ ऑर्बिट में पहुंचाना है, तो इस फिफ्थ शेल की एनर्जी कुछ और होती है। तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि ये फर्स्ट से फिफ्थ में पहुंच जाए? तो यानी कि हमें इतनी एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना, जो इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस होगा, E5 की जितनी एनर्जी है माइनस में E1 की एनर्जी है, हमें उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी तो हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट पे पहुंच पाएगा। तो क्या होगा, हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? हायर शेल की जो एनर्जी है माइनस EL मतलब जो लोअर ऑर्बिट की, लोअर शेल की एनर्जी है। तो देखिए हायर शेल की एनर्जी कितनी हो जाएगी, हमने फॉर्मूला देखा ना, कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो देखिए हायर के लिए क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाय, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। एन स्क्वायर कौन से वाला हो जाएगा यहाँ पे, हायर शेल का, माइनस कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और ये एन कौन सा हो जाएगा, लोअर वाला। और क्योंकि एटम तो एक ही है ना, तो z की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी, दोनों के लिए बराबर रहेगी, सिर्फ n ही तो बदल रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर को बाहर ले लेंगे हम, जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n² माइनस 1/n²L। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ये बन जाता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बना के हम किसी की भी हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें कितनी एनर्जी मिनिमम रिक्वायर देनी पड़ेगी कि हम अपने इलेक्ट्रॉन को लोअर से उस पार्टिकुलर ऑर्बिट में पहुंचा सके। जैसे मेरे को सेकेंड से सिक्स्थ में पहुंचाना है, तो E6 जो सिक्स शेल की एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की माइनस E2। तो ये यहाँ से एनर्जी गैप अगर आपको पता है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि आपको मिनिमम कितनी देनी पड़ रही है एनर्जी। अब ये जो EV ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एनर्जी की यूनिट है। जैसे SI यूनिट एनर्जी की क्या होती है, जूल होती है। MKS में कुछ हो, MKS सिस्टम, हम सिस्टम्स पढ़ते हैं ना, CGS सिस्टम जिसको हम सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम बोलते हैं, उसमें अर्ग होती है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, किसी दूसरे सिस्टम में हम पढ़ते हैं। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, E का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और इसकी यूनिट इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और वोल्ट मतलब 1 वोल्ट। तो ये क्या बन गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वोल्ट। इस कूलम वोल्ट को ही जूल बोला जाता है। तो यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये आपको याद रखना है। और ये तो सिंपल सी बात है, फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, और इन्हीं फंडामेंटल, ये 7 फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स होती है ना, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, मोल, केल्विन, कैंडेला, और इन्हीं से ही हम ड्राइव्ड यूनिट्स बनाते हैं। इन्हीं को यूज़ करके जैसे मीटर पर सेकंड कर देंगे, स्पीड की यूनिट होती है ना, स्पीड की SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, वो डिराइव्ड यूनिट है। ऐसे ही जूल भी एक डिराइव्ड यूनिट होती है। तो देखिए यहाँ से अपने को काम की बात ये सीखने को मिली है कि E की वैल्यू क्या होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होता था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह हमने ये वैल्यू पुट करी, तो इसको मल्टीप्लाई करके ये आ गया, E इज इक्वल टू -2.17 जो 10⁻⁻18 जूल जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। थैंक यू।